Good morning, respected sir and students. I am Shruti Rajput, BSc Semester 7 from GDC Boys Udhampur, Department of Zoology. Today I am going to explain about preservation of collected material and curating. Let's get started. Preservation of collected material and curating. Preservation क्या होता है? Preservation of collected material. Preservation refers to the method used to prevent decomposition and maintain structural integrity. Preservation एक method है, इसको हम use करते हैं specimens को preserve करने के लिए और ताकि वो decompose ना हो जाए और उनकी structural integrity जो है वो maintain रहे. Preservation is the process of treating and sorting specimens so that they retain their natural form, diagnostic characters and scientific value for long-term use. प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पेसिमेन को ट्रीट करते हैं, सॉर्ट करते हैं ताकि जो स्पेसिमेन की नेचुरल फॉर्म है वो बनी रहे और जो उसके डायग्नोस्टिक करैक्टर है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके और उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सके, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. फिर आते हैं क्यूरेटिंग. क्यूरेटिंग क्या है? क्यूरेटिंग में आता है क्यूरेटिंग इन्वॉल्व्स केयर, ऑर्गेनाइजेशन, लेबलिंग, कैटलॉगिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेन इन म्यूजियम्स एंड लेबोरेटरीज. क्यूरेटिंग ये है कि इसमें हम केयर करते हैं स्पेसिमेंस की, उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उनको प्रॉपर लेवल करके रखते हैं, उनका नाम आइडेंटिफाई करके नंबर, कैटलॉगिंग नंबर से करके रखते हैं, जो उनका गिवन नंबर होता है उनको हम मेंटेन करके रखते हैं प्रिजर्व स्पेसिमेन को म्यूजियम में और लेबोरेटरीज में. क्यूरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम क्यूरेटिंग का क्या एम है, हम क्यूरेटिंग क्यों करते हैं? हम क्यूरेटिंग करते हैं प्रिवेंट यूट्रिफिकेशन, यानी कि वो सड़ ना जाए, उसको डिकम्पोज ना हो जाए, उसको बचाते हैं उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बनी रहे. मेंटेन करते हैं उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स टू एनेबल ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें इजीली और वो इजीली हम उसको रेफरेंस मटेरियल के लिए वो हमें हेल्प करता है. टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड. प्रिजर्वेशन मेथड की टाइप्स क्या है? पहले है ड्राई मेथड. ड्राई मेथड में हम क्या करते हैं? मेनली यूज करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स को और हार्ड बॉडीड एनिमल्स को. इसमें आ जाता है हमारे पास स्पिनिंग. स्पिनिंग में हम इंसेक्ट को यूज फॉर इंसेक्ट के लिए करते हैं, एग्जांपल ऑफ बीटल्स, बटरफ्लाई, मॉथ, ग्रास होपर. इसमें हम स्पेशल एंटोमोलॉजिकल पेस्ट लेते हैं और स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट करते हैं और जो हमने सेटिंग बोर्ड लिया होता है जिसके ऊपर हमने स्पेसिमेन रखा होता है उसके बीन्स जो वो स्प्रेड करते हैं. इसके एडवांटेजेस है कि हम उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं. ये है हमारे पास ड्राई प्रिजर्वेशन. यहाँ पे हमने बटरफ्लाइज ली है और इनको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है. स्पेशल पार्ट्स में एंटोमोलॉजिकल पिन इंसर्ट करते हैं, इनके विंग्स स्प्रेड करते हैं. ये है पिनिंग मेथड. ये आ गया कार्ड माउंटिंग. स्मॉल इंसेक्ट लाइक ants, फ्लाइज आर ग्लूड ऑन ट्रायंगुलर कार्ड्स. कार्ड इज पिन्ड एंड लेबलिंग. यहाँ पे स्पेसिमेन ले लो, उसको ट्रायंगुलर कार्ड के ऊपर ग्लूड करना है, चिपकाना है, फिर स्पेशल एंटोमोलॉजिकल पिन जो है वो इंसर्ट करनी है कार्ड के ऊपर. ये आ गया स्केलेटन प्रिजर्वेशन. इसमें हम करते हैं यूज फॉर वर्टिब्रेट्स के लिए सच एज फिशेस, फ्रॉग, मैमल्स. ये हमने फ्रॉग लिया हुआ है. सबसे पहले इसका फ्लैश रिमूव करते हैं बाय मैनुअली, हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं और बाय यूज ऑफ डोमेस्टिक बीटल से. फिर जो इसकी बोन्स है उसको सॉफ्ट करते हैं, ड्राइड करते हैं, क्लीन करते हैं और आर्टिकुलेट, फिर उसको हम डिस्प्ले करते हैं. फिर आ जाता है वेट लिक्विड प्रिजर्वेशन. इसमें हम यूज करते हैं फॉर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के लिए और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए. इथाइल अल्कोहल लेते हैं 70-80% इन्वर्टिब्रेट्स के लिए. इसमें हम फिशेस को प्रिजर्व करके रखते हैं. फॉर्मलिन लेते हैं 4-10% वर्टिब्रेट्स के लिए और इंटरनल ऑर्गन के लिए. इसका प्रोसीजर है स्पेसिमेंस को सबसे पहले हम रिलैक्स करते हैं, वॉश करते हैं, देन हम उसको इमर्स करते हैं कंप्लीटली इन प्रिजर्वेटिव में. और जो प्रिजर्वेटिव है वो फॉर्मलिन हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया. स्टोर्ड इन ग्लास जार्स विद एयर टाइट लिड्स. उसको हम ऊपर से टाइट करके बंद करते हैं और प्रॉपर लेबलिंग देते हैं ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सके हम फ्यूचर में. ये आ गया वेट प्रिजर्वेशन. अब है प्रिजर्वेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. इसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स प्रिजर्व, इनको हम प्रिजर्व करते हैं फॉर्मलिन में और अल्कोहल में. बर्ड्स और मैमल्स की हम स्किन की प्रिजर्वेशन करते हैं. टैक्सिडर्मी यानी कि हम उसके जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखते हैं. स्केलेटन की प्रिजर्वेशन करते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेंस. इसमें प्रोटोजोआ, हेलमिन्थेस और पैरासाइट्स है. इसको हम प्रिजर्व करते हैं और परमानेंट स्लाइड्स में जैसे हमने पीछे रखा हुआ है स्पेसिमेंस. और फिक्सेटिव हम यूज करते हैं इसमें फॉर्मलिन. फिर आता है हमारे पास लेबलिंग ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेन. जो ईच स्पेसिमेन मस्ट बी लेबल्ड विद, जो हर एक स्पेसिमेन है उसको हमने लेबल करके रखना है ताकि हम इजीली उसको यूज कर सके. साइंटिफिक और कॉमन नेम लिखना है उसका. डेट ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया था हमने, कहाँ से कलेक्ट किया था और किसने कलेक्ट किया था, मेथड क्या है उसको प्रिजर्व करने का वो भी लिखना है.
ये आ गया लेबलिंग ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेन। इसमें हमने लिए हुए स्पेसिमेंट्स, इसको हमने प्रॉपर लेबल किया हुआ है, नाम, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, प्लेस, सब कुछ लिखा हुआ, मेंशन किया, लेबल किया प्रॉपर, और एंटोमोलॉजिकल पिन जो है वो इंसर्ट किया स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से। अब आ जाता है क्यूरेटिंग। क्यूरेटिंग क्या है? ये एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है एंड कंजर्वेशन ऑफ कलेक्शन इन लेबोरेटरीज एंड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्यूरेटिंग करते हैं हम, ये सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है, इसमें हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं। जो हमारा स्पेसिमेन होता है उनका जो गिवन नंबर है वो भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं लेबोरेटरीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसका क्या एम है क्यूरेटिंग का? ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करते हैं हम स्पेसिमेंट्स की, और ये मेंटेन करके रखता है उसके साइंटिफिक रिकॉर्ड्स को, और ईजी होता है आइडेंटिफिकेशन करना, प्रिवेंट डैमेज, ये बचाता है उसको पैसे, फंजाई और इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ये सपोर्ट करता है एजुकेशन और रिसर्च पर्पस को। ये हमारे लिए फ्यूचर में हेल्प करता है, इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर लेबलिंग की होगी तो। ये आ गया स्टोरेज। ये यहाँ पे हमने स्टोरेज की है। ये आ गया क्यूरेटोरियल प्रैक्टिस। इसमें आते हैं 4 स्टेप्स: असेसिंग, कैटलॉगिंग, स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल। असेसिंग में क्या है? ईच स्पेसिमेन इज गिवन अ यूनिक सेशन नंबर एंटर्ड इन अ रजिस्टर और डिजिटल डाटाबेस। जो स्पेसिमेन है उसका एक अपना गिवन सेशन नंबर होता है, उसको हमने एंटर किया होता है, रजिस्टर किया होता है डिजिटल डाटाबेस में एज ए रिकॉर्ड के तौर पे। कैटलॉगिंग है, ये होती है कैटलॉगिंग होती है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। इसमें जो है हम स्पेसिमेन की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली। इंक्लूड्स इसमें टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स आ गए, लोकेलिटी आ गई, कहाँ से लिया है, हैबिटेट क्या है उसका, और कलेक्टर की डिटेल्स किसने कलेक्ट किया है। स्टोरेज में होता है ड्राई स्पेसिमेंस को हम स्टोर करते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में, वेट स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं ग्लास जार में विद प्रिजर्वेटिव के साथ। प्रिजर्वेटिव हो गया फॉर्मलिन, इथाइल अल्कोहल। कंट्रोल करके रखते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। पेस्ट कंट्रोल में आ जाता है यूज ऑफ नेप्थलीन को हम बोलते हैं मॉथ बॉल्स। रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं हम ताकि हम उसको बचा सके डोमेस्टिक बीटल से, वो उसको डैमेज ना कर दे। कंक्लूजन आ जाता है कि मतलब इसका ओवरऑल क्या पर्पस था, हम क्यों करते हैं प्रिजर्वेशन। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज एंड डीके, वो बचाता है डैमेज से और उसको खत्म होने से। क्यूरेटिंग मेंटेन्स देयर साइंटिफिक वैल्यू थ्रू प्रॉपर लेबलिंग एंड स्टोरेज। जो क्यूरेटिंग है वो उसकी साइंटिफिक वैल्यू बनाता है थ्रू प्रॉपर, जब हमने उसको प्रॉपर लेबलिंग किया होगा, स्टोरेज किया होगा, तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, हम उसको स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रिजर्व स्पेसिमेन एड इन आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च एंड टीचिंग इज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये इसको हम एज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी ले सकते हैं। प्रिजर्वेशन इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे अपने स्पेसिमेंस को तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। उसको मतलब कि उसका कोई भी लॉस नहीं होता है, स्ट्रक्चर और टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर उसके जो है वो मेंटेन रहते हैं। Thank you. I hope all are understand. Thank you for GDC Boys Udhampur, especially Department of Zoology, for giving me opportunity to introduce my presentation on the smart board and providing for smart board. Thank you.